लोड करूंगी हर रोज। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है जावा स्ट्रिंग? जावा स्ट्रिंग क्या होता है? इट्स बेसिकली ए ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। एन अरे ऑफ कैरेक्टर वर्क सेम एज जावा स्ट्रिंग। तो जैसे कि मैंने अपने डेटा टाइप वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैर के बारे में बताया था कि कैर क्या होता है। कैर एक डेटा टाइप होता है जिसमें हम एक एक फॉर एग्जाम्पल सिंगल लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो लेटर्स अल्फाबेटिकल भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। ऐसा कोई लेटर जैसे कि मान लो यहाँ एल लिखा है, एल को मैंने कोमास के बीच में लिखा है, तो ये क्या हो गया? एक कैरेक्टर हो गया। तो इसी तरीके से स्ट्रिंग क्या होता है? कई सारे कैरेक्टर्स को जब एक अरे में बना दिया जाता है तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग क्या है? बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज को हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये अरे ऑफ कैरेक्टर की तरह भी कार्य करता है। कैसे? क्योंकि अगर हम अरे बनाएंगे कैरेक्टर का, अरे कैसे बनाते हैं? ये दो ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर डेटा टाइप लिखते हैं और यहाँ उसका नाम लिखते हैं अरे का, और यहाँ ऐसे कॉलन लगाकर ये ऐसे डिफाइन कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कैरेक्टर का अरे बना रहे हैं तो कॉलम कोमा लगाकर हम हर कैरेक्टर को यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? हमने अरे को डिफाइन कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पर एक वैल्यू दे दी। तो जैसे ही हम इस कैरेक्टर अरे को यहाँ पर स्ट्रिंग के न्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक स्ट्रिंग बन जाएगी एस, जो की होगी लर्न विथ रेशियो। ये तो ये क्या हुआ? सेम ये स्ट्रिंग जो है अरे ऑफ कैरेक्टर की जैसे ही दिख रही है। ये अरे ऑफ कैरेक्टर में हमने लर्न विथ रेशियो लिखा था और यहाँ स्ट्रिंग में लर्न विथ रेशियो लिखा है। तो इसको इसलिए हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है बेसिकली एक अरे ऑफ कैरेक्टर है। मतलब कई सारे कैरेक्टर्स को एक लाइन में लिख दिया जाए एक सीक्वेंस में तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि स्ट्रिंग जो होती है किन किन क्लास को इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करती है। तो स्ट्रिंग जो होती है ये क्या? जावा लैंग स्ट्रिंग। तो जावा के लैंग पैकेज में स्ट्रिंग क्लास डिफाइन है। ये जावा की प्री डिफाइंड क्लास है। ठीक है, और ये किस किस को इम्प्लीमेंट करती है? सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल एंड कैरेक्टर सीक्वेंस इंटरफेसेस को। तो ये तीन इंटरफेसेस सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल और कैर सीक्वेंस इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करती है। तो ये कैसे होता है, इसका यूज मैं आपको आगे बताऊंगी, अपने आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि इस स्लाइड का क्या मतलब है, कि क्या करती है ये सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल और कैर सीक्वेंस को इम्प्लीमेंट करके क्या करती है। जैसे बेसिकली मैंने आपको इंटरफेसेस में बताया था कि इंटरफेसेस वाले वीडियो में बताया था कि जब हम इंटरफेस बनाते हैं या कोई इंटरफेस होती है तो उसमें कुछ मेथड्स प्री डिफाइन होती हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो इसी तरीके से ये इंटरफेसेस हैं कुछ जिनमें प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जिनको स्ट्रिंग क्लास ने इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास में इनका इम्प्लीमेंटेशन दिया है। तो हो सकता है कि मैं आगे वाले वीडियो में बताऊं कि कैसे स्ट्रिंग क्लास ने इनका इम्प्लीमेंटेशन दिया है और कैसे इन्हें इम्प्लीमेंट करके इन क्लासेस को यूज किया है। ठीक है, तो अभी बेसिकली आप समझ जाइए कि स्ट्रिंग क्लास जो होती है वो सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल और कैरेक्टर सीक्वेंस को इम्प्लीमेंट करती है। अब क्या होती है? व्हाट इज स्ट्रिंग इन जावा? तो अब जावा में स्ट्रिंग क्या होती है? जनरली स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। बट इन जावा स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। The java.lang.string class is used to create a string object. अब देखिए स्ट्रिंग यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग का ये ऑब्जेक्ट बनाया था, तो देखिए स्ट्रिंग जो एस है ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास न्यू कीवर्ड से बनाया जाता है। यहाँ टाइप लिखा जाता है तो ये स्ट्रिंग क्लास हो गई और न्यू कीवर्ड और स्ट्रिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। अब कंस्ट्रक्टर में हमने कैरेक्टर को डाल दिया तो ये कैरेक्टर सीक्वेंस का एक ऑब्जेक्ट बना दिया इसने एस।
जिसमें हमने कैरेक्टर्स को एक सीक्वेंस में लिख दिया, तो ये बन गया लर्न विथ रेशु, स्ट्रिंग का लिटरल, ये कहलाता है लिटरल। ठीक है, तो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग जो होती है एक तरीके से ऑब्जेक्ट होती है जिनमें कैरेक्टर और सीक्वेंस को हम यूज करते हैं। कैरेक्टर और सीक्वेंस से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब क्या होता है, हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग क्या होती है, अब मैं बताती हूँ कि स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक तो यूजिंग लिटरल और एक यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो जैसे कि आपने यहाँ देखा कि न्यू कीवर्ड के थ्रू हमने स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट किया, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग कीवर्ड क्रिएट कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ लिटरल के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए स्ट्रिंग लिटरल क्या होते हैं। जावा स्ट्रिंग लिटरल इज क्रिएटेड बाय यूजिंग डबल कोट्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रिंग एस को क्रिएट किया, डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे ये लिटरल होगा। तो जो भी हमने लिखा है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है रेशु, तो ये क्या हो गया, इस स्ट्रिंग का हमने यहाँ स्ट्रिंग को कीवर्ड लिटरल के थ्रू क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ लिटरल हमको करली ब्रेस ये डबल कोट्स में हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो लिटरल कहलाएगा और उससे हमें एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखिए स्ट्रिंग वैल्यू का कैसे स्टोर्ड होती है जेवीएम में। तो लिटरल्स कैसे स्टोर होते हैं। Each time you create a string literal, the JVM checks the string constant pool. ठीक है, first and if the string already exists in the pool, a reference of a pooled instance is returned. ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ, देखिए जब भी कोई स्ट्रिंग जनरेट होती है लिटरल के थ्रू, तो जैसे मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक वेलकम स्ट्रिंग जनरेट की S1, तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल जो होता है यहाँ पर स्टोर हो जाती है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं एक हीप में, एक स्पेशल मेमोरी ऑब्जेक्ट में, मेमोरी लोकेशन में सेव होते हैं, जिन्हें कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो हीप एरिया में जब भी हम किसी स्ट्रिंग को सेव करते हैं तो वो सबसे पहले जाकर लिटरल जो सबसे पहले जाएगा वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाएगा। अगर हम लिटरल्स के थ्रू सेव कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ, तो अगर हम लिटरल बना रहे हैं यानी हम सिर्फ डबल कोट्स के अंदर कोई स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल ये एक प्लेस होता है हीप में, वहां जाकर सेव हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, हमने जब दूसरा S2 वेलकम बनाया तो क्या हुआ, इसने देखा कि क्या वेलकम जैसा कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में वेरिएबल है। अगर है तो इसका रेफरेंस S2 को मिल जाएगा, मतलब ये दूसरा वेलकम नहीं बनाएगा। स्ट्रिंग की एक फायदा है कि अगर एक पहले से कोई सेम नेम की स्ट्रिंग है तो वो उसी का रेफरेंस दूसरे ऑब्जेक्ट को दे देती है, दोबारा मेमोरी यूज नहीं करती। ठीक है, अब देखिए इफ द स्ट्रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अ पूल, अ रेफरेंस टू द पूल इंस्टेंस इज रिटर्न। क्या बोल रहा है यहाँ कि अगर वेलकम नाम की कोई स्ट्रिंग पहले से मेमोरी में है तो उसका रेफरेंस S2 को मिल जाएगा। If the string doesn't exist in a pool, a new string instance is created and placed in the pool. तो अगर यहाँ पर वेलकम नाम का S1 यहाँ नहीं होता तो S2 के लिए फिर से एक वेलकम नाम की स्ट्रिंग जनरेट हो जाती। तो यहाँ पर क्या होगा, S2 को दोबारा इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि S1 ने पहले ही वेलकम नाम का एक स्ट्रिंग जनरेट किया है, इनिशियलाइज किया है, तो S2 ने बस उसका रेफरेंस ले लिया। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा क्या तरीका है स्ट्रिंग को जनरेट करने का, न्यू कीवर्ड के थ्रू। एक तो हो गया अपना लिटरल, ये हो गया था लिटरल के थ्रू कि लिटरल में डायरेक्टली वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाके सेव हो जाती है। अब दूसरा तरीका क्या है, बाय न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड के थ्रू कैसे, हम न्यू कीवर्ड के थ्रू स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग वेलकम, इस तरीके से भी हम स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं। और क्या होता है, इन सच केस जेवीएम क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट in normal non-pool heap memory and the literal welcome will be placed in the string constant pool. The variable s will refer to the object in a heap. ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक चीज समझाती हूं कि जैसे ही हम ये ऑब्जेक्ट के थ्रू स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, तो जैसे यहाँ पर इसने स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में लिटरल को क्रिएट किया था, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट करते हैं तो यहाँ ये जो
नॉन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया है, ये हीप एरिया, यहां पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, यहां एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा स्ट्रिंग का, एस का। और क्या होगा कि जैसे ये हमने एस का वेलकम, तो इसके साथ साथ ये एक यहां लिटरल भी बना देगा। तो क्या होगा कि दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। जब हम न्यू कीवर्ड के थ्रू स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं तो दो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, एक यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनेगा और एक यहां पर बनेगा, तो दो रिफरेंस हो जाएंगे उसके। तो इसीलिए हम इस तरीके से नॉर्मली यूज नहीं करते, हम सीधे के सीधे लिटरल की तरह स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं ताकि हमारी मेमोरी कम यूज हो और हम एक ही जगह से स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जो सेव हुआ है लिटरल, उससे उसको रिफर कर सके। ठीक है, तो आइए चलिए मैं अब आपको ये बताती हूं कि कोड में कैसे स्ट्रिंग को बनाया जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक अदर पैकेज में मैंने एक क्लास बनाई है, फॉर एग्जाम्पल थर्ड क्लास। मैं यहाँ पर, मेरे पास ये पहले से बनी हुई क्लास थी जो एम्प्टी थी, तो मैं इसी का यूज कर रही हूँ आपको स्ट्रिंग को एग्जाम्पल को शो करने के लिए। मैं इसका नेम भी चेंज कर सकती हूँ, तो आपको अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो मैं यहाँ पर इसका नेम, इस क्लास का नेम चेंज करके स्ट्रिंग एग्जाम्पल लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब ये स्ट्रिंग एग्जाम्पल नाम की क्लास बन गई। अब देखिए यहां पर मैं एक मेन मेथड को बनाऊंगी। तो जैसे कि मैंने यहां पर से लिया एक मेन मेथड और इसको यहां कॉपी कर दिया, ये चीज हटा दूंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक मेन मेथड ले ली। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि स्ट्रिंग कैसे जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग को लिटरल के थ्रू कैसे जनरेट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा इस तरीके से कुछ। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने ये S1 को स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू डबल कोट्स और सेमीकोलन लगा दिया, तो ये S1 की एक कांस्टेंट स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में एक मेमोरी सेव हो गई, लेकिन उसमें कुछ नहीं लिखा है, यहाँ नल वैल्यू है। ठीक है, एम्प्टी है स्ट्रिंग। यहाँ मैंने जैसे लिख दिया रेशियो, तो अब कांस्टेंट स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में रेशियो नाम का एक लिटरल ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से तो स्ट्रिंग को ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं और बना सकते हैं। एक हम बना सकते हैं कैर, और यहाँ पर मान लो कैरेक्टर नाम का एक हमने कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया। कैरेक्टर को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मैंने जो अपने पहले स्लाइड में बताया था उसमें मैंने ये जो डबल ब्रैकेट्स हैं, बिग ब्रैकेट्स, वो मैंने यहाँ लगाए थे, हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखा कैरेक्टर आर, फिर कोमा लगाया, फिर लिखा ई, फिर कोमा लगाया, फिर ब्रैकेट्स में फिर लिखा एस, फिर कोमा लगाया, फिर लिखा एच और फिर कोमा लगाया और फिर ये बनाया और लिखा यू। तो देखिए अब क्या होगा, यहां पर मैं सेमीकोलन लगा दूंगी। तो अब स्ट्रिंग को मैंने कैसे जनरेट करना है, कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस से। तो अब मैंने एक कैरेक्टर नाम का अरे बनाया। ठीक है, अब इससे भी मैं स्ट्रिंग को जनरेट कर सकती हूँ। कैसे, स्ट्रिंग s2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के इस कंस्ट्रक्टर में मैं ch को एंटर कर दूंगी। अब देखिए ये S2 क्या हो गया, कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस। तो ये रेशियो नाम का एक स्ट्रिंग S2 जनरेट हो गई। अब इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें मैंने स्मॉल लेटर्स का यूज किया है और पहला लेटर कैपिटल रखा है, और इसमें मैंने सारे लेटर्स कैपिटल रखे हैं। तो ये भला ही एक ही जैसा लिखा है, लेकिन फिर भी S2 और S1 में डिफरेंस है। ये अलग टाइप की स्ट्रिंग है और ये अलग टाइप की स्ट्रिंग है। इन दोनों की जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जो मेमोरी सेव होगी वो
डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्मॉल लेटर से है और ये कैपिटल लेटर से। ये भी एक डिफरेंस है कि स्ट्रिंग जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें इसके लेटर्स की जो केसेस होता है, अपर केस और लोअर केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद रखना कि हम इनमें डिफरेंस ना क्रिएट करें। ठीक है, तो अब जैसे मैं इस कैरेक्टर सीक्वेंस को मैंने अरे ऑफ कैरेक्टर सीक्वेंस को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे मैंने एक और स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग S3 इक्वल्स टू, अब मैं क्या बनाती हूँ, लिटरल से ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ। तो यहां मैं क्या कर रही हूं, यहां मैंने इसमें 2 डबल कोट लगाकर लिख दिया लर्न विथ रेशो। तो अब क्या हुआ, मैंने इस लिटरल का यूज करके मैंने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, तो ये न्यू कीवर्ड से मैंने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया। तो मैंने 3 तरीके से स्ट्रिंग के 4 तरीके से स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट बनाने आपको बता दिए। कैसे? 3 तरीके से। कैसे? एक तो लिटरल से डायरेक्टली, एक कैरेक्टर सीक्वेंस से न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट बनाकर स्ट्रिंग का, और एक दूसरा लिटरल से ऑब्जेक्ट बनाकर स्ट्रिंग का। अब ये तीनों मैं प्रिंट कराऊंगी। तो जैसे कि मैं यहां पर तीनों प्रिंट करा देती हूं। ठीक है, तो मैंने S1, S2 और S3 को यहां प्रिंट किया। तो अब देखिए कैसे इनका आउटपुट आएगा। वैसे तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, तो यहाँ पर S1 की वैल्यू आई रेशियो, क्योंकि मैंने इसे इससे इनिशियलाइज किया था। S2 की वैल्यू आई कैपिटल लेटर्स में रेशियो, और S3 की वैल्यू आई लर्न विथ रेशियो। ये तीनों अलग अलग स्ट्रिंग मैंने जनरेट की अलग अलग तरीकों से। तो ये है मैं आज के वीडियो में ये बताना चाहती थी कि स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग कितने क्लासेस इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करती है, और स्ट्रिंग को किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो स्ट्रिंग को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो हम लिटरल का यूज करके बनाते हैं, या फिर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बनाते हैं। और स्ट्रिंग जो होती है वो कैरेक्टर ऑफ अरे होती है, कैरेक्टर सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का उसे मिलकर बनकर बनी होती है स्ट्रिंग। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो, छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग का मैंने बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पर, और आगे आने वाले वीडियोस में मैं स्ट्रिंग के बारे में और एक्सप्लेन करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।